90% मर्द अपनी सालियों के साथ फिजिकल रिलेशन रखते हैं। What? 90% मर्द अपनी बीवी के होते हुए बाहर की औरतों को अपने घर लाते हैं। Oh my god. पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं सुमेर चौधरी। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बुलाया अपने आप को राइटर कहलवाने वाली मिसबा नौशीन को, और इस तरह की बातें की मिसबा नौशीन ने। जब उससे पूछा गया कि आप इस तरह के ड्रामास क्यों लिखती हो जिसके अंदर साली और बहनोई का रिलेशन दिखाया हुआ होता है, या फिर मेल को करैक्टर लेस साबित करने की कोशिश की जाती है उस ड्रामे के अंदर। याद रहे, ये मिसबा नौशीन वही राइटर है जिसका आप लोगों ने अभी ड्रामा देखा हमराज, इससे पहले मेहरपोश, दराड़, इश्क तमाशा और ऐसे बहुत सारे ड्रामास देख चुके हो। दानिश तैमूर हो या इमरान अशरफ, फिरोज खान हो या बिलाल अब्बास, तमाम ही हीरोज इनके लिखे हुए ड्रामास के अंदर काम कर चुके हैं। आज हम मिसबा नौशीन के इसी पॉडकास्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब सुमेर चौधरी ने मिसबा नौशीन से ये क्वेश्चन किया कि आप अपने ड्रामास के अंदर साली और बहनोई को फिजिकल होता दिखाते हो, तो आगे से मिसबा नौशीन का कहना था कि क्या ये चीज़ माशरे में एग्जिस्ट नहीं कर रही, हर जगह पर तो ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसका जवाब देंगे कि अगर ये चीज़ 1% या 2% हमारी सोसाइटीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर भी रही है, तो बुराई को हमेशा छुपाया जाता है या उसकी तशहीर की जाती है, उसे फैलाया जाता है। तो इसका जवाब है कि उसको छुपाया जाता है, उसकी तशहीर नहीं की जाती, क्योंकि किसी चीज़ को जितना एडवर्टाइज करोगे वो उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। यहाँ पर मिसबा नौशीन को डेमो देना बहुत ज़रूरी है कि मिसबा नौशीन की 2 सकी बेटियाँ हों और एक बेटी की वो शादी करे और दूसरी बेटी अपने ही बहनोई के साथ इन्वॉल्व हो जाए, फिजिकल हो जाए। तो मिसबा नौशीन अपनी उस बेटी के इस क्राइम को छुपाएगी या वो अपने मोहल्ले में निकलेगी और हर घर के दरवाजे पर जाएगी और दरवाज़ा नॉक करके हर घर वाले को बताएगी कि मेरी एक बेटी ने दूसरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, मेरे अपने दामाद ने मेरी दूसरी बेटी की इज्जत लूट ली। इसका जवाब मिसबा नौशीन हमें खुद देगी। अगर ये क्राइम कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो वो मिसबा नौशीन जैसी क्लास के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो लोग अपनी बेटियों को फ्रीडम देते हैं कि तुम अपनी बहनोई के साथ डांस करो, इसके साथ डेट मारो, इसके साथ खाने पर जाओ, इसके साथ घूमो, नाचो फिरो, अकेले में टाइम स्पेंड करो, मोबाइल फ़ोन पर बात करो, तो वहीं पर यह चीज़ स्टार्ट होती है। अगर हम अपनी लिमिट्स को फॉलो करते हैं तो कभी भी किसी भी तरह का क्राइम होना बहुत मुश्किल होता है। फिर सुमेर चौधरी ने सवाल किया मिसबा नौशीन से कि आपने दरार ड्रामा क्यों लिखा जिसमें साली बहनोई को फिजिकल होते दिखाया गया। तो उसका जवाब था, ये मेरे पास तुम हो का काउंटर था, क्योंकि मेरे पास तुम हो के अंदर एक औरत बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी, तो इसलिए मेल को बदनाम करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने दरार ड्रामा लिखा अब्दुल्ला कादवानी के कहने पर। चलें, मान लिया कि दरार काउंटर था मेरे पास तुम हो का, लेकिन दरार के अंदर भी जो मेल के साथ इन्वॉल्व हुई जो साली थी मेल की, तो वो भी तो एक औरत ही थी, वो भी तो एक बेटी ही थी, वो भी तो एक बहन ही थी जिसने अपने ही बहनोई के साथ इन्वॉल्व होने को पसंद किया, चाहे वो उसको फांस रहा था। अगर मर्द गंदा है तो औरत उसके साथ इन्वॉल्व क्यों हुई, उसे भी ऑलरेडी पता था कि ये मेरी बहन का हस्बैंड है। तो ये किस तरह का काउंटर था जहाँ पर फिर से एक बार फिर से औरत ही गंदी हो रही है। सुमेर चौधरी के साथ बैठकर मिसबा नौशीन ने इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी बोंगियाँ मारी हैं। इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करेंगे कि किस तरह ये लोग हमारी सोसाइटी को बुराई की तरफ, क्राइम की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।